Good morning, students. Firstly, I welcome to all of you, and that's your YouTube channel, Defense Alarm. Earlier classes, we have discussed on the things related to introduction of models. Today, I am going to discuss on some models. That is the specification. That some models that is most important for some competitive examinations, like as Indian Air Force, then National Defense Academy, and then Army Color, then Air Force and Navy. If we are talking about models, then in earlier classes, as we discussed that models is not a general verb. Models are very superior and very special verbs. तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे मॉडल्स के बारे में जिनके बारे में आपको पहले से जानकारी है कि हम कहाँ पे एबिलिटी का यूज करते हैं, कहाँ पे नेसेसिटी का यूज होता है और कहाँ पर जो है शो आप कैसे यूज़ करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे कॉमन एरर में आप मॉडल्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और फिर आप उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको मैं आप आज के वीडियो में दिखाऊंगा। तो आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो इवन सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के जो बच्चे हैं, इवन 9th 10th 11th 12th के जो बच्चे हैं और खासकर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो चलते हैं सबसे पहले आज के क्लास में। देखिए, जैसे मॉडल्स में हम लोग आज कैन और कुड की बात करेंगे। तो कैन कुड में जैसे क्या है ना कि कैन को हम एबिलिटी के सेंस में दिखाते हैं, ये हमारा एबिलिटी का सेंस बताता है और इसका ये पास्ट फॉर्म है। डैट मीन्स क्या कि आप कुछ कर सकते हैं, ये एबिलिटी को बताता है। फिर कहीं कहीं पे कैन जो है वो जब इंट्रोगेटिव में यूज़ अगर हम कैन का करते हैं तो वहाँ पे जैसे आप कुछ भी सेंटेंस लिखते हैं तो वहाँ पे ये एक एबिलिटी के साथ साथ आपकी जो कैपेसिटी है, जो भी आपका जो क्षमता है, डैट मीन्स क्या कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी एंड कैपेसिटी। एबिलिटी डैट मीन्स आई कैन डू इट, यानी ही कैन रन, ही कैन स्विम। बट कैपेसिटी हो गया कि ये हो गया कि आई हैव नो एनी स्ट्रेंथ बट आई कैन अचीव माई टारगेट, या आई डोंट हैव अ मोर एंड मोर कैपेसिटी बट आई कैन डू दिस, और आई कैन डू दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो हम यहाँ पे बात करेंगे एबिलिटी और कैपेसिटी में, और फिर कैन का जो कुड का यूज़ कहाँ। और यहाँ पे जैसे हम मे का बात करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी को बताता है। जैसा कि आपको पता है कि पॉसिबिलिटी क्या है, तो संभावना जो होता है, इवन पॉसिबिलिटी कहीं कहीं पे आप देखते होंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मे आई कमिंग सर, या कोई बच्चा है वो अगर मे के बारे में जैसे बोलता है ना कि मे आई प्रोसीड सर, तो वहाँ पे ये कहीं ना कहीं ऑर्डर को भी दिखाता है। दैट मीन्स क्या कि पॉसिबिलिटी देन ऑर्डर टाइप ऑफ सेंस ऑलरेडी में। कंपटीशन में कैन और मे से कुछ कॉमन एरर आता है, तो मैं उस चीज़ को भी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा क्वेश्चन आता है खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और जो बच्चे खासकर 10th में हैं या 9th में हैं उनके लिए बस ये जानना है कि पॉसिबिलिटी के सेंस में हम मे का यूज़ कहाँ करेंगे और फिर ऑर्डर के सेंस में हम मे का यूज़ कहाँ करेंगे। माइट मे का ही एक रूप है, डैट मीन्स पास्ट फॉर्म है। डेयर का यूज़ हम लोग करेज के लिए, या आप किसी चीज़ को जब हम इस सेंस में दिखाते हैं कि हाउ डेयर यू टॉक टू मी या हाउ डेयर यू टॉक टू माई फादर, तो यहाँ पे क्या होता है ना, साहस को दिखाया जाता है। और फिर मस्ट का यूज नेसेसिटी के लिए करते हैं। नेसेसिटी का मतलब क्या होता है कि अनिवार्यता। दैट मीन्स क्या कि यू मस्ट मेंटेन योर डिसिप्लिन, या द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड, और यू मस्ट ओबे द थिंग्स दैट यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स। तो मस्ट नेसेसिटी दिखाता है, अनिवार्यता। और शुड का जो सेंस होता है ये नेसेसिटी को तो नहीं दिखाता है, लेकिन ये एक चीज़ को बताता है कि इंपॉर्टेंस चीज़ को, जैसे वी शुड मेंटेन आवर रूटीन, या इंपॉर्टेंस जो हमारा डेली लाइफ में है, तो इस चीज़ को भी दिखाता है। तो हम लोग सबसे पहले कैन और कुड की बात करते हैं। तो इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट एबिलिटी। ओके, इट इज यूज टू इंडिकेट एबिलिटी। मतलब क्या एबिलिटी, डैट मीन्स क्या कि अगर कंपटीशन के एग्जाम में जैसे एक क्वेश्चन है, एक सवाल है, जरा इसको देखिएगा आप लोग। द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। ये क्या है कि आई मे स्विम बट इट couldn't be possible, it couldn't be possible during the rainy day। ठीक है, अब यहां पे क्या करेगा कि ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, और यहां पे लिख दिया नो एरर। ई में लिख दिया क्या,
नो एरर। अब आपको बताना है कि यहाँ पे एरर कहाँ है, ठीक है। तो जैसे मान लो आई मे स्विम बट इट कुड नॉट बी पॉसिबल ड्यूरिंग द रेनी डे। अब आपको ये बताना है कि हमारा मतलब एरर यहाँ पे कहाँ है। तो अगर आप नहीं जानेंगे कि कैन या कुड का माने कुड जो है वो कैन का ही पास्ट फॉर्म है, माइट जो है वो मे का ही पास्ट फॉर्म है। मतलब क्या कि पास्ट के सेंस में आप माने कुड को यूज कर सकते हैं, या कुड भी कहीं ना कहीं सकना, एक हिंदी में बोलते हैं ना हम लोग सकना, या मैथिली या भोजपुरी, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो सारे स्टूडेंट्स अभी गांव में हैं, ठीक है। तो गांव के भी बच्चे हैं, बाहर के भी बच्चे हैं, पढ़ाई वही है, सेंस वही है, आपका लैंग्वेज जैसा भी हो, आपको बस समझना है। तो जरा ये क्वेश्चन देखिए, आई मे स्विम बट इट कुड नॉट बी पॉसिबल ड्यूरिंग द रेनी डे। आपको इसमें एरर ढूंढना है। तो हमारे पास जैसे ऑप्शन भी दिया ए बी सी डी और ई में दे दिया नो एरर। अगर आपको लग रहा है कि कोई गलती नहीं है तो आप नो एरर भी लगा सकते हैं। आप अब यहां देखिए कि अगर आपको कैन या कुड के रूल्स पे आप चलेंगे तो यहां पे कहां गलती आ रहा है, कोई बता सकते हैं? तो यहां पे आप देख रहे हैं ना, ए जो है, ए नंबर, ये यहां पे मे जो है ये सूटेबल नहीं है, मतलब ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि स्विम जो है वो कहीं ना कहीं कैसा वर्ब है कि वो आपकी एबिलिटी को दिखा रहा है कि आप तैर सकते हो कि नहीं तैर सकते हो। तो पॉसिबिलिटी के सेंस में हम मे का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ मॉडल्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई कैन स्विम, क्योंकि यहां पे कुड भी है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि नो एरर भी लगा के आ जाते हैं कि कुछ हमको गलती दिखाई नहीं दे रहा। बहुत तो बोलते हैं कि हाँ ड्यूरिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद आपको नॉलेज नहीं हो सकता है, या अगर नॉलेज हो तो ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, इट इज ऑल्सो ए प्रीपोजिशन। और ड्यूरिंग का यहाँ पे यूज इसलिए है क्योंकि मैं तैर नहीं सकता, लेकिन इट कुड नॉट बी, मैं तैर सकता हूँ, मतलब आई कैन स्विम बट इट कुड नॉट बी पॉसिबल, मतलब वर्षा के दिन के दौरान ये संभव नहीं है, लेकिन ये संभव नहीं है, मैं तैर सकता हूं लेकिन ये संभव नहीं है बारिश के दिन के दौरान। दैट मीन्स क्या कि आई कैन स्विम बट इट कुड नॉट बी पॉसिबल ड्यूरिंग द रेनी डे। मतलब आपको समझ में आया कि यहां पे मे नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, कैन होगा। और कैन होगा तो ये क्लियर हो गया क्योंकि स्विम के सेंस में, और ये यहां पे क्या बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है। तो एक ऐसा आपने देखा। दूसरा आप एक ये भी देख सकते हैं कि इट कैन बी पॉसिबल, यानी इट कैन बी पॉसिबल, ये जो है ना, ये समझिए कि आपका दिमाग का ऑपरेशन कर देगा। मतलब आपको ये जानना है इट कैन बी पॉसिबल। तो अभी तक तो हम बता रहे थे कि कैन एबिलिटी के सेंस को बताता है, तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्यों नहीं हो रहा है, मतलब इट कैन बी पॉसिबल, तो यहाँ भी जो कैन है वो एबिलिटी को ही बता रहा है। मतलब क्या ये पॉसिबल हो सकता है, दैट मीन्स समवन इज कैपेबल टू डू दिस। जैसे आप कुछ ऐसा काम कर लेते हो जहां पे बोला जाता है कि कैन इट सर इट कैन बी पॉसिबल और कैन इट बी पॉसिबल, तो वहां पे पॉसिबल के आने से आप ये कभी मत सोचिएगा कि कैन जो है ये पॉसिबल के सेंस को यानी पॉसिबिलिटी के सेंस को बता रहा है। कैन यहां पे किसी थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रहा है कि कोई चीज है और उसकी एबिलिटी के सेंस को बता रहा है। मतलब क्या कि व्हाट इज कैन, कैन इट इज यूज्ड टू इंडिकेट नॉट पॉसिबिलिटी, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट एबिलिटी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है कि ज्यादातर बच्चे यहां पे फंस जाते हैं। और अगर आपको दे देता है कि जैसे आप एक सेंस आप यहां लिख सकते हैं, जैसे रामू इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रामू इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, रामू इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। वन डे ही डिड he did an impossible problem he faced may it be possible। अब इस जरा सेंस को पढ़ना कि रामू एक बहुत अच्छा एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, एक दिन ही डिड एन इम्पॉसिबल प्रॉब्लम, मतलब कोई एक असंभव समस्या को उसने किया और उसको ये फेस भी किया। मतलब कौन फेस किया, रामू फेस किया। रामू के लिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट आया, ये भी सब्जेक्ट आया, ये भी ही आया, मे इट बी पॉसिबल। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा यहाँ कहाँ गलती है, क्या ये संभव हो सकता है, ठीक है। यहाँ जो मे है ये निश्चित ही पॉसिबल को बता रहा है, लेकिन अगर कंपटीशन में यहां पे अगर कैन दे देगा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कभी भी रामू इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वन डे ही डिड एन इम्पॉसिबल प्रॉब्लम ही फेस्ड, मे इट बी पॉसिबल,
इस सेंटेंस में कहां पे गलती है? क्योंकि ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? बिकॉज रामू जो है वो इंटेलिजेंट है, यानी एक एबिलिटी उसमें क्या है कि वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, पढ़ने में बहुत तेज है। दूसरा क्या है कि वन डे ही डिड एन इम्पॉसिबल प्रॉब्लम, दैट मीन्स क्या कि एक दिन उसने क्या किया कि एक असंभव सा कोई प्रॉब्लम क्या किया, क्रिएट कर दिया। दैट मीन्स रामू कुछ गलत ऐसा कुछ काम कर दिया जो रामू के इंटेलिजेंट की एबिलिटी को क्या कर रहा है, इंटेलिजेंट की एबिलिटी को गलत बता रहा है। दैट मीन्स रामू इंटेलिजेंट होकर के ऐसा काम कर दिया। ही फेस्ड, और उस जब वो जो प्रॉब्लम जो वो क्रिएट किया रामू, तो उसको वो क्या किया, फेस भी किया। इसलिए मे इट बी पॉसिबल, और यहां पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन है कि क्या ये संभव हो सकता है। तो यहां पे मे कभी नहीं आएगा, यहां पे हमेशा कैन आएगा। और कैन किस चीज को बता रहा है बच्चे? तो कैन रामू की एबिलिटी को बता रहा है। तो खासकर जो एयरफोर्स में या नेवी या आर्मी कलर की तैयारी करते हैं, जहां पे आपका 100 या 50 नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो वहां पे आप इस चीज को निश्चित ही देखेंगे दैट द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दैट इज यहां पे कैन होगा। तो समझ में आया ना आप लोग को कि रामू की एबिलिटी क्या है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, और रामू ने क्या किया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जो उसके इंटेलिजेंट की एबिलिटी को क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन बता रहा है। तो आप हमेशा सेंटेंस के सेंस को निश्चित ही समझेंगे, और जब आप सेंटेंस के सेंस को समझेंगे तो ये पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए यहां पे कैन का यूज होगा, मे का यूज नहीं होगा। हम लोग जरा मे और माइट की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पहले ही पता है कि मे जो है वो पॉसिबिलिटी चीज़ को बताता है, जो प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए इट मे रेन टुडे, ऐसे हम बोलते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। ज़्यादातर क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, क्वेश्चन आपका डेयर से आएगा या मस्ट से आएगा, सूट से आएगा, कैन से आएगा। मे माइट में बस एक पॉसिबिलिटी है, इट इज़ यूज टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, इट इज़ यूज टू इंडिकेट ऑर्डर। मतलब क्या कि जैसे कहीं कहीं पे जैसे मे आई कमिंग शेयर, वहाँ अगर हम बोलेंगे कैन आई कमिंग शेयर तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इट मे रेन टुडे, अगर इट कैन रेन टुडे तो क्या है, बारिश को आप एबिलिटी से नहीं दिखा सकते, मतलब आज बारिश हो सकती है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। या मे आई प्रोसीड सर, मतलब कभी कोई अगर प्रोग्राम है और प्रोग्राम को प्रोसीड करना है, तो वहाँ पे भी प्रोग्राम के सेंस में कंपटीशन के एग्जाम में कोई लंबा सा सेंटेंस रहेगा, कि लंबा सा एक सेंटेंस रहेगा और वो सेंटेंस बहुत ही क्लियर रहेगा आपका, ठीक है ना। उसमें रहेगा कि द ज्यूरी हैज़, द ज्यूरी मतलब होता है कि एक 8-10 मेंबर्स होते हैं ज्यूरी में, जो किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं, किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं। डैट मीन्स कोई विनर हो सकता है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन सक्सेस किया। द ज्यूरी हैज़ डिसाइडेड टू proceed the program, Raman replied, can I proceed sir, क्या मैं शुरू करूं, can I proceed sir। अभी बच्चे आपको इसमें एरर अपने आप दिखाई दे रहा है, कहां पे, कैन, ठीक है। कैन यहां नहीं होगा, ठीक है। कैन जो एबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी, तो यहां क्या हो जाएगा, मे आई प्रोसीड सर, क्या मैं शुरू कर सकता हूं, ठीक है ना। द ज्यूरी हैज डिसाइडेड, ज्यूरी ने डिसाइड किया कि अब प्रोग्राम क्या करना है, शुरू करना है। तो रमन ने रिप्लाइड की सर मैं शुरू कर सकता हूं। तो यहां पे आप यहां पे क्या देख रहे हैं, मे का एक देख रहे हैं। डेयर जो है वो आपकी हिम्मत को, कि आप हाउ डेयर यू टॉक टू माई फादर, या कैसे कैसे आपकी करेज को बताता है। फिर हम लोग मस्ट और शुड के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में अगर होगा तो मैं बताऊंगा, जैसे यू मस्ट मेंटेन योर डिसिप्लिन या यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, कुछ कॉम्पिटिटिव रूल्स है जिसको मैं बताऊंगा। तो आज के क्लास में जैसा कि कुछ हम मॉडल्स के इंट्रोडक्शन के बाद हमने कैन, कुड और मे माइट को बारे में बताया। कुछ ऐसे भी आपने देखा होगा, यहाँ पे 3-4 ऐसे भी क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चन था, आई मे स्विम बट इट कुड नॉट बी पॉसिबल ड्यूरिंग द रेनी डे, ये एनडीए के एग्ज़ाम में 2016 का ये क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं आप लोग, और जो भी वेदायन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं या हमारे डिफेंस अलार्म के जो भी जितने भी 750 से ऊपर जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप अपने घर पे निश्चित ही प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो जब तक आप कॉपी पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कॉपी पेन पे या किताब से आप नहीं पढ़ेंगे, तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। एंड आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, especially for all students who are studying in Vedayan Institute or who are already connected to our institute, that is Defense Alarm, then also they are connected to me personally.
I request to all of my subscribers. One of my brother, Mathematics Wala, is a very I think premier channel. Good and reflexive ideas. They have been started. तो मेरा अपना ही एक भाई है, तो उसका जो है सो मैथमेटिक्स वाला एक चैनल है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए कि खासकर जो 9th 10th के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग को खासकर बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले दोनों बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, और वो जितना बता रहे हैं वो मैंने भी उनका वीडियो देखा है। तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, और वेदायन इंस्टीट्यूट जहाँ मैं हूँ, पधांतु ऑनलाइन और वेदायन इंस्टीट्यूट, वहाँ के भी बच्चे मैथमेटिक्स वाला, जो कि मैं इस वीडियो में अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में उनका मैं लिंक दे दूंगा, और उस लिंक से आप लोग उनके चैनल पे जा सकते हैं, और आप सब्सक्राइब भी करेंगे निश्चित रूप से, और आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो इस लॉकडाउन में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड वी ऑल आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एज वेल एज दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। सो स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, भारत माता की जय।